मुल्क में दस्तगर्दी करते हैं, वो आके ले जाते थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? 2-3 हज़ार। सब्जी बेचने की आड़ में दहशत गर्दों और उजरती कातिलों को असला फराम करने वाले पकड़े गए। मुलजिम कैसे जदीद असला सप्लाई करते, जानिए इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। हमारे साथ मुलजिमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है। शराज भट्ट। शराज भट्ट, ये बताएं कि कहाँ से असला आता था, किन लोगों को देते थे, कब से काम कर रहे हैं? 2-3 साल से काम कर रहे हैं जी। तो खैबर पख्तूनख्वा से आता था और सब्ज़ी का काम करता हूँ मैं, तो उधर से बस लोग लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? सब्जी का काम कब से कर रहे हो और असला कैसे बेचते थे? सब्जी बेचते बेचते जी उधर ही रखा होता था, उधर से बिल्टी हो के आ जाता था माल। बिल्टी कैसे हो गया था? उधर से खैबर पख्तूनख्वा से ना हम अच्छा। उधर से बिल्टी करवा देते थे, वो आके दे जाते थे। तो उधर मैं सब्ज़ी बेचता था, तो सब्ज़ी के नीचे इधर उधर रखा होता था माल। नहीं, तो बड़ी जो गन होती थी जिसे राइफल बोलते हैं, पंप एक्शन बोलते हैं, वो कैसे रखते थे? वो अलहदा गोदाम बनाया था, उधर रखा होता था। गोदाम कहाँ पे बनाया हुआ था? जिधर सब्ज़ी बेचते थे ना, उधर ही पीछे ना कोई स्टॉक वगैरह बनाया हुआ था। रेडी के नीचे कहाँ जगह बनाई हुई थी और जो बड़े राइफल वगैरह थी वो उधर आ जाती थी? नहीं, वो नहीं उधर आती थी सर, वो पीछे कोई अपना ना स्टॉक वगैरह रखा हुआ था, वो उधर से ही देते थे, या कोई गाड़ी में आके ले जाते थे। तो जो छोटे पिस्टल वगैरह होते थे वो रेडी के नीचे हमने रखे होते थे, उधर से ही बस जो आते थे उनको दे देते थे। तो गोलियां वगैरह भी उनके साथ होती थी हाँ जी, या सिर्फ पिस्टल बेचते थे? सिर्फ पिस्टल ही थी, गोलियां नहीं बेचते थे? नहीं सर। तो ये जो यहाँ पे सब्जी बेचते थे, कैसे ख्याल आया? कोई फैमिली भी साथ रहती थी या अकेले ही रहते थे? नहीं, अकेले ही सर, अकेले ही सर। कब ली रेंट की जगह? 2-3 साल पहले। तो वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा से लेके आता था बंदा, वो आपके इस गोदाम पे दे के जाता था? हाँ, बस ऐसे ही कुछ इधर उधर वो उनको राब्ता करा देते थे, उनको सप्लाई कर देते थे, और कुछ जो बड़ी गन्स हैं वो हमें उधर पीछे गोदाम में रखा देते थे। ए दसो किनू देंदे सी, कौन लोग सी? ये जो मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, शूटर्स वगैरह होते हैं, उनको सर पीछे से जब मारता था वो हमें उनका राब्ता नंबर दे देते थे और उनको वो आके ले जाते थे। नहीं, शूटर्स वो जो जड़ती कातिल हैं, जो बंदा पैसे लेके मारते हैं। हाँ जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ कौन लोग है? नहीं सर। ਉੱਤੇ कौन ਦੱਸਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ? ਅਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਨਾਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ, ਛੋਟੀ ਪਿਸਤਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? 2-3 ਹਜ਼ਾਰ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ? हाँ जी। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं बस वही काम कर। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी सर। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद मुमरेज़। मुमरेज़, ये बताओ कि कब से काम कर रहे हो? असला जो है कहाँ से आता है, फिर किन लोगों को देते हो? भाईजान हमें तो पता नहीं होता है, वो हमें किराए पर दे देते हैं, मतलब राइफ़ल देते हैं, उसका 7-8 हज़ार रुपये किराया देते हैं, और पिस्टल का जो है ना 4 हज़ार रुपये किराया देते हैं। हम डिलीवरी वाले हैं। अच्छा। डिलीवरी वाले हैं हम, जो है ना बस हमें जो है ना नंबर दे देते हैं उधर से कि ये सामान है भाई, ये सामान आप पहुंचा दे जी। हमें नंबर देते हैं, नाम वगैरह का हमें जो है ना पता नहीं होता, नंबर दे देते हैं। नंबर दे देते हैं कि ये मतलब बड़ी राइफ़ल है, ये इस बंदे को पहुंचा देनी है, या ये छोटा पिस्टल है उसका ये नंबर है, आप इनको पहुंचा दें। आप लोग किस पे होते हो? गाड़ी पे, मोटरसाइकिल, किस पे आते हो? लोकल वगैरह पे जी। लोकल पे आते हो? हाँ जी। तो ये काम कब से कर रहे हो आप? ये डिलीवरी का काम तकरीबन कुछ 1.5 साल हो गया है जी। 1.5 साल? क्यों ज़हन में आया ऐसा कि ये काम किया जाए? एक तो नाजायज़ असला है और वो किन लोगों को दे रहे हो ये भी नहीं पता। घर में बीमारी थी, वालदा का जो है ना मसला था, उनके गुर्दे फेल हो गए थे, तो वो छोटा मोटा काम कर रहे थे, उस वजह से जो है ना वो नहीं बर्दाश्त हो रहा था, उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए थे,
तो जिस वजह से मुझे जो है ना ये गलत इकदाम उठाना पड़ा जी। तो आप इनको लाके देते थे? नहीं जी, मुख्तलिफ लोग हैं, इनको भी लाके देते थे? मुख्तलिफ लोग होते हैं, हम नहीं जानते हैं जी इनको, हमें सिर्फ नंबर देते हैं, कसम से हमें सिर्फ नंबर दिया जाता है। ये जो भी मतलब एक पिस्टल होता है जिसका, वो हमें बता देते हैं कि ये छोटा पिस्टल, ये नंबर, इस नंबर है आपका, कागज़ पे लिख देते हैं, इनको दे देना है। और नंबर पर जो है ना ये राइफ़ल है, और नाम भी हमें नहीं बताते, बस सिर्फ हमें नंबर देते हैं कि भाई ये इनको दे देना है। 1.5 साल से पैसे मुसलसल मिल रहे थे? नहीं, मतलब बीच में इस तरह प्रॉपर नहीं होता कि बस हम रोज़ाना आते हैं या हर दफ़ा आता है, तो ये डेली के हिसाब से नहीं होता जी। मतलब महीने बाद या 1.5 महीने बाद हमें कोई 2-3 राइफ़ल मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये पहुंचा दें। मतलब उसका रेगुलर रूटीन नहीं है कि बस समझो लगे रहे ना। हमें अपनी गाड़ी पे रख के लाते थे नहीं लोकल? सर, नहीं सर, अपनी गाड़ी कोई नहीं है जी, लोकल से बस कभी इधर से कभी उधर से। नहीं, कैसे लोकल पे किस तरह आते थे? कहाँ पर टोयोटा गाड़ी इस्तेमाल कर लिया, कहीं पर बस इस्तेमाल कर ली, अपनी गाड़ी नहीं है सर। तो बड़ी वाली राइफल जब लेके आते थे वो लोकल किस में कैसे लेके आ सकते थे? उसको लपेटा होता है ना जी। ये आपके घर से इतना ज़्यादा असला पकड़ा गया है, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि आप जो नाजायज़ असला लोगों को बेच रहे हैं, यानी कि शूटर्स हैं और दहशतगर्दी में मुलविस हैं, तो आप पकड़े जाओगे, आपके ऊपर क्या केस बनेंगे, घर वालों का क्या बनेगा? जी सर डर लगता था बहुत ज़्यादा। तो बस वो निज़ाम इस तरह का हो गया था कि अब उसके बगैर नहीं गुजारा होता था। काफ़ी अरसा से ना शिकायतें मिल रही थी, जो जुराइम पेशा अनासर, मुल्क दुश्मन अनासर, जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, शूटर्स और टारगेट किलर जो हैं, उनको जो असला मिलता है वो किधर से मिलता है। तो हम इस पे वर्क कर रहे थे, तो हमें पता चला कि जो ग्रीन टाउन है उधर एक बागड़ियाँ रोड पे एक शराज भट्ट नामी शख्स है, उसने घर रेंट पे लिया हुआ है। ज़हरी तौर पे वो सब्ज़ी फ़रोख्त करता है, बाकायदा सब्ज़ी की रेडी लगाता है, और सब्ज़ी की रेडी के अंदर ऊपर सब्ज़ी होती है, नीचे वो असला रख के तो सप्लाई देता है। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने रेड किया तो उसके घर से, जिधर उसने घर लिया हुआ था रेंट पे, वो उधर से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में राइफ़ल्स, पंप एक्शन राइफ़ल्स, 222, 223 बोर और पिस्टल 30 बोर, जो कि सैकड़ों की तादाद में बरामद हुए, और हज़ारों की तादाद में राउंड्स भी थे, गोलियाँ, वो बरामद की हमने और लेके आए। तो पता चला कि ये जो असला है ये मुख्तलिफ जुराइम पेशा अनासर और टारगेट किलर जो है, जो कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस दहशतगर्द हैं, ये उनको फ़रोख्त करता है चल फिर के। तो कितने अरसे से ये कर रहा था, और इतना फिल्मी अंदाज में कि सब्ज़ी बेच रहा है और नीचे उसने असला रखा हुआ है, जो लोग आते थे इससे लेने के लिए वो सब्ज़ी की आड़ में लेके जाते थे? जी, जो लेने आते थे वो तो कोई अपनी कन्वेंस पे आता था, कोई किसी रूप में बढ़ के आता था। ये सब्ज़ी की रेडी लेके अपने घर से निकलता था नीचे असला लगा के, और मुख्तलिफ गलियों में या दूर जाके अंधेरे में उनको राइफ़ल जितनी उनको चाहिए होती थी उनको सप्लाई देता था। मुलजिम का ताल्लुक लाहौर से है या किसी और शहर से है? मुलजिम का ताल्लुक डस्के से है। ये पहले डस्के में भी काम करता रहा है, और अभी थोड़े अरसा पहले ही ये लाहौर में आया, और लाहौर में आके इसने ये काम शुरू किया। तो फिर हमने इन्फॉर्मेशन पे और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसको गिरफ़्तार किया, और जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये मुल्क दुश्मन नासर, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों और जो शूटर टारगेट किलर हैं उनको ये असला सप्लाई करता है, और जुराइम पेशा नासर को सप्लाई करता है। अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि ये किधर किधर इसने असला फ़रोख्त किया, किन किन को किया, और अभी इसने किन किन को असला देना था। ये बताइएगा कि जो असला पकड़ा गया है इसकी कितनी मालियत बनती है? इसकी मालियत तो करोड़ों में बनती है। तो ये खुद कहाँ से लेके आता था? ये KPK से KPK से लाता था और फिर आगे जिसको चाहिए होता था ये देता था, सप्लाई देता था जिसको। अभी इसके साथ कोई और भी मुलजिमान है? इसके साथ इसका एक भाई है, वो मुलव्वस है, हसनैन, अभी उसको ट्रेस कर रहे हैं।